यदि मसीह के लिए पवित्र आत्मा इतना आवश्यक था तो वह आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। यीशु पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त हुए, पवित्र आत्मा द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला, पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्णता प्राप्त की और पवित्र आत्मा द्वारा चमत्कार किए। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही उन्होंने शिक्षा दी, आज्ञाएं दी, कलीसिया को शक्ति प्रदान की और उसका संचालन किया, क्रूस पर स्वयं को बलिदान किया और पुनर्जीवित हुए। मसीह का लहू, जिसने अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को निर्मल परमेश्वर को अर्पित किया, तुम्हारे मन को मरे हुए कामों से कितना अधिक शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। इब्रानियों 9 अध्याय 14 वचन। वही आत्मा जो मसीह के सांसारिक कार्य के लिए आवश्यक थी, तुम्हारे लिए भी आवश्यक है। वह अपरिहार्य है। आपके उद्धार का अनुभव मसीह, क्रूस और आपके स्वीकारोक्ति पर आधारित है। लेकिन आपने अपने पुनर्जन्म की वास्तविकता को कैसे ग्रहण किया? आपको कैसे पता चला कि आपका हृदय शुद्ध हो गया है? मेरे मित्र, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। प्रभु की आत्मा ही आपके हृदय में ये संदेश स्थापित करती है। आप इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि यह जीवन के समान ही महत्वपूर्ण है। यदि वह वास्तविकता इतनी प्रबल, इतनी गहरी और इतनी व्यक्तिगत है, तो उसे देने वाला कितना वास्तविक होगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि संदेश इतना वास्तविक है, तो संदेशवाहक कितना वास्तविक होना चाहिए? पवित्र आत्मा आपसे प्रतिदिन निरंतर व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना चाहता है। वह आपके जीवन में एक प्रभावशाली प्रवेश करना चाहता है। जिस प्रकार यीशु का पृथ्वी पर आना वास्तविक था, उसी प्रकार पवित्र आत्मा का आना भी वास्तविक था। जिस प्रकार भविष्यवक्ताओं ने मसीहा की भविष्यवाणी की थी, उसी प्रकार उन्होंने आत्मा के आने की भी भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने योएल से कहा, ईसा से 100 पार पहले, मैं अपनी आत्मा को सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन देखेंगे, और उन दिनों में मैं अपने सेवकों और सेविकाओं पर भी अपनी आत्मा उंडेलूंगा। योएल 2 अध्याय 28 से 29 वचन। पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, और क्या जबरदस्त आगमन था। गरजती हवा की आवाज, आग की लपटें, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन। पृथ्वी पर उनका आगमन वाकई अद्भुत था। जब पेंटेकोस्ट का दिन पूरी तरह से आ गया, तो वे सब एक साथ एक स्थान पर थे, और अचानक स्वर्ग से एक जोरदार हवा की आवाज आई, और उसने उस पूरे घर को भर दिया जहां वे बैठे थे। फिर उन्हें आग की लपटों के समान जीभें दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर एक एक जीभ बैठ गई, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा की प्रेरणा से दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 वचन। ये ठीक वैसा ही था जैसा यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। वह हकलाते हुए होठों और दूसरी भाषा में बोलेगा। यशायाह 28 अध्याय 11 वचन। जब यीशु का जन्म हुआ तो वह क्षण शांति और सन्नाटे से भरा हुआ था। बेथलहम में वह एक खूबसूरत रात थी। आसमान इतना साफ था कि चरवाहे तारे का पीछा करते हुए चरनी तक पहुंच गए। पवित्र आत्मा के आगमन के साथ हुई भीषण ध्वनि से यह कितना विपरीत था। इसने यरूशलेम में इतना कोलाहल मचा दिया कि जब ये ध्वनि हुई तो भीड़ इकट्ठा हो गई और घबरा गई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 6 वचन। मुझे लगता था कि जब ये बात चारों ओर फैल गई, का मतलब है कि कोई शहर में इधर उधर दौड़कर कह रहा है, आओ और देखो क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ हुआ उसका शोरगुल सचमुच पूरे शहर में सुनाई दिया। देखिए, यरूशलेम में स्वर्ग के नीचे हर देश से आए यहूदी धर्मनिष्ठ पुरुष निवास कर रहे थे। पद 5। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा होगा? वचन कहता है कि जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो वे हड़बड़ी में घटनास्थल की ओर दौड़े, क्योंकि हर कोई उन्हें अपनी अपनी भाषा में बोलते हुए सुन रहा था। पद 6। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा, क्या ये सब बोलने वाले गलीली नहीं हैं? और यह कैसे संभव है कि हम सब अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहे हैं? पद 7 से 8। और जब उन्होंने उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में परमेश्वर के चमत्कारों का वर्णन करते सुना तो उन्होंने आपस में पूछा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? पद 12। क्यों? उनका प्रचंड आगमन किसी पत्थर के मंदिर में नहीं हुआ था। इसके बजाय पवित्र आत्मा 120 विश्वासियों पर उतरी जो परमेश्वर का नया मंदिर बन गए। क्या आपको याद है कि जब सुलेमान ने अपना मंदिर पूरा किया तो उसके पास 120 याजक तुरही बजा रहे थे? 2 इतिहास 5 अध्याय 12 वचन। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यहोवा का भवन बादल से भर गया था, जिससे याजक बादल के कारण सेवा जारी नहीं रख सके, क्योंकि यहोवा की महिमा परमेश्वर के भवन में भर गई थी। पद 13 से 14 वचन। ऊपरी कमरे में फिर वही हुआ। 120 लोग इकट्ठा हुए और परमेश्वर की आत्मा ने मंदिर को भर दिया। 120 ही क्यों? ये युग के अंत की संख्या है।
शारीरिक युग का अंत और आत्मा के युग का आरंभ। उत्पत्ति में जहां नूह ने 120 वर्षों तक जहाज का निर्माण किया, वहां शारीरिक युग का अंत हुआ। परमेश्वर ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य के साथ सदा संघर्ष नहीं करेगी, क्योंकि वह तो मनुष्य है, फिर भी उसके दिन 120 वर्ष होंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय 3 वचन। ठीक इसी उद्देश्य से प्रभु ने पेंटेकोस्ट के पर्व पर 120 लोगों को एकत्रित किया ताकि पवित्र आत्मा को समस्त राष्ट्रों में उतारा जा सके। इसी से आत्मा के युग का आरंभ हुआ। देखने वालों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लोग नई शराब से लबालब हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 13 वचन। लेकिन पतरस 11 शिष्यों के साथ खड़ा होकर ऊंची आवाज में उनसे बोला, हे यहूदिया के लोगों और यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों, ये जान लो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये लोग नशे में नहीं हैं, जैसा तुम सोचते हो, क्योंकि अभी तो दिन का तीसरा पहर ही बीता है। परंतु यह वही है जो भविष्यवक्ता योएल ने कहा था। पद 14 से 16। वे 12 शिष्य पवित्र आत्मा से इतने परिपूर्ण हो गए थे कि वे अपने सामर्थ्य से खड़े नहीं रह सकते थे। पवित्र आत्मा इतना शक्तिशाली था कि उसने विश्वासियों के कार्यों पर नियंत्रण कर लिया। वह उनके शब्दों, उनकी भावनाओं और उनके व्यवहार को बदल रहा था। यरूशलेम ने जो देखा वह नशे का दृश्य नहीं था, बल्कि वह असीम आनंद था जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आने पर प्राप्त होता है। मुझ पर भी कुछ आरोप लगे हैं। डरपोक पतरस में कितना बड़ा बदलाव आया। इससे उसके भीतर का उपदेशक जागृत हो गया, क्योंकि उसने ऊंची आवाज में बोलते हुए बढ़ती हुई भीड़ से साहपूर्वक बात की। लेकिन आपके विचार से उसे ये शब्द किसने दिए? ये प्रभावशाली संदेश पवित्र आत्मा का था, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 5 वचन। ये सच है। सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। याद रखें, वचन कहता है, आत्मा उनके साथ काम करता है। वही है जो काम करता है। अब देखिए प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में अचानक क्या घटित होने लगता है। पवित्र आत्मा उन लोगों को अपार अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने उसे ग्रहण किया है। दोपहर के 3 बजे थे जब पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, और एक लंगड़ा आदमी, जो अपनी मां के गर्भ से ही लंगड़ा था, उसे लाया गया, जिसे वे प्रतिदिन सुंदर कहलाने वाले मंदिर के द्वार पर बिठाते थे, ताकि वह मंदिर में प्रवेश करने वालों से भीख मांग सके। प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 2 वचन। उस अस्त व्यस्त भिखारी की ओर मुड़ते हुए पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर अपनी निगाहें गड़ाकर कहा, हमारी ओर देखो। पद 4। किसी व्यक्ति को पूरी तरह पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित देखना अद्भुत था। पतरस उस निर्भीक व्यक्ति की आत्मा में गहराई से झांकते हुए उसकी आंखों के माध्यम से एक ऐसे साहस और शक्ति से भर गया जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। भिखारी जानता था कि पतरस और यूहन्ना कोई खेल नहीं खेल रहे थे। प्रेरितों को एक पवित्र साहस प्रदान किया गया था। जब पतरस ने कहा, हमारी ओर देखो, तो उस व्यक्ति ने तुरंत उनकी ओर ध्यान दिया, उनसे कुछ पाने की उम्मीद में। पद 5। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुम्हें देता हूँ। नासरत के यीशु मसीह के नाम से उठो और चलो। पद 6। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उसे सहारा दिया और तुरंत ही उस व्यक्ति के पैर और टखने मजबूत हो गए। इसलिए वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा और उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया, चलते चलते, उछलते कूदते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए। पद 7 से 8। क्या आप मंदिर में मची अफरा तफरी की कल्पना कर सकते हैं? भिखारी ने अपने ही अंदाज में जबरदस्त प्रवेश किया। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया और उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे देखकर वे आश्चर्य और विस्मय से भर गए। पद 10। यह कोई बीते कल का अनुभव नहीं है। प्रेरितों को जो शक्ति और अधिकार प्राप्त हुए वे शुरू हो गए। हर मोड़ पर उनका स्पर्श महसूस होता है। उनकी सेवा के बाद लोगों के बीच अनेक चमत्कार और अद्भुत कार्य हुए। प्रेरितों 5 अध्याय 12 वचन। और इसका परिणाम क्या हुआ? विश्वासी प्रभु में बढ़ते गए, पुरुषों और स्त्रियों की भीड़ बढ़ती गई। पद 14। पवित्र आत्मा के आगमन के बाद जो चमत्कार हुए उन्होंने लोगों को सीधे मसीह तक पहुंचाया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। ऊपरी कमरे में जो कुछ हुआ वह कोई एक बार की घटना नहीं थी, न ही इतिहास का कोई मामूली हिस्सा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासियों ने पवित्र आत्मा के साथ एक निरंतर संबंध स्थापित किया। वे लगातार परिपूर्ण होते रहे। जब भिखारी को चंगा करने के कारण पतरस को महासभा के समक्ष बुलाया गया तो उन्होंने पूछा, तुमने ये किस शक्ति से या किस नाम से किया है? पतरस बोलते समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 7 से 8 वचन। ये भूतकाल नहीं बल्कि वर्तमान काल है।
परिपूर्ण शब्द उस क्षण प्रेरित का वर्णन करता है। पवित्र शास्त्र में बार बार जब मसीह के अनुयायियों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बताया जाता है, तो इसका संदर्भ एक नए भर जाने से होता है, न कि किसी ऐसी घटना से जो कल या पिछले महीने घटी हो। मंदिर में पतरस पवित्र आत्मा से इतना परिपूर्ण था कि वह अपने आलोचकों पर अधिकार जता रहा था। निडर होकर उसने कहा, हे इस्राएल के शासकों और बुजुर्गों, यदि आज हमें उस असहाय मनुष्य के प्रति किए गए अच्छे कार्य के लिए न्याय किया जाए, जिसके द्वारा वह चंगा हुआ है, तो आप सब और इस्राएल के समस्त लोगों को ये ज्ञात हो कि नासरत के यीशु मसीह के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, उसी के द्वारा यह मनुष्य तुम्हारे समक्ष चंगा होकर खड़ा है। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय 8 से 10 वचन। क्या आपको इस बात का एहसास है कि पवित्र आत्मा की शक्ति आपको इस कदर भर सकती है कि आप किसी से भी नहीं डरते? उनके साथ ऐसा घनिष्ठ संबंध स्थापित करना संभव है कि किसी राष्ट्र के नेता से बात करने में भी आपको कोई झिझक न हो। पवित्र आत्मा आपका सिर ऊंचा करेगी, आपके कंधे सीधे करेगी और आप में शक्ति भर देगी। आप में एक अप्रत्याशित आत्मविश्वास। जब मैं पोप से मिलने रोम के वेटिकन गया तो मुझे लगा कि मैं घबराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने विषय में पूरी तरह डूबा हुआ था। और वेटिकन के नेताओं के बीच मैंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी जिज्ञासा महसूस की। पतरस को केवल मंदिर के पुजारियों का ही सामना नहीं करना था, वास्तव में वह इस्राएल की सरकार के विरुद्ध खड़ा था। दरअसल पुजारियों को संबोधित करने की अनुमति मिलने से एक रात पहले ही उसे और यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब उसने बात की तो उसके शब्द बहुत प्रभावशाली थे। उसने उनसे कहा कि प्रभु, वह पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, जो कोने का मुख्य पत्थर बन गया है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 11 वचन। ये भजन संहिता 118 अध्याय 22 वचन का सीधा उद्धरण था। क्या ये वही पतरस था जो कुछ सप्ताह पहले उसी स्थान पर उन्हीं लोगों के सामने एक लड़की के उपहास से डरकर अपने गुरु का इनकार कर बैठा था? अब वह यहाँ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पूर्ण निर्भीकता के साथ यीशु के हत्यारों को चुनौती दे रहा था। अब वह नम्र पतरस नहीं रहा, वह शक्तिशाली पतरस बन गया था। पवित्र आत्मा ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया। पवित्र आत्मा के साथ यह संगति इतनी गहरी थी कि पतरस ने अनानिया को सीधे चुनौती दी। उसने कहा, अनानिया, शैतान ने तेरे हृदय में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की शक्ति क्यों भर दी है? प्रेरितों 5 अध्याय 3 वचन। पतरस के शब्द और परमेश्वर के कार्य इतने प्रभावशाली थे कि ये बातें सुनने वाले सब लोगों पर बड़ा भय छा गया। पद 5। उनकी हमारे प्रति निकटता। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि एक ऐसा समय आता है जब पवित्र आत्मा की संगति इतनी वास्तविक, इतनी गहरी और इतनी महान हो जाती है कि आपके शब्द और बातचीत मायने नहीं रखते, उनके वचन और कर्म। उदाहरण के लिए, जब आपको पता चलता है कि वे दुखी हैं, तो आप निडर होकर उनकी ओर से बोल सकते हैं, ये जानते हुए कि उस क्षण वे आपके भीतर ही हैं। आप उनके इतने करीब होंगे कि आप वास्तव में महसूस कर सकेंगे कि वे आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वह दिन निकट आ रहा है जब परमेश्वर के पुरुष और महिलाएं परमेश्वर की आत्मा के इतने करीब आ जाएंगे कि हम चंगाई और चमत्कारों से कहीं अधिक देखेंगे। हम आत्मा को उन लोगों को तितर बितर करते हुए देखेंगे जो उससे लड़ने का साहस करते हैं। अनानियास को कभी मत भूलना, वह गिरकर मर गया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 5 वचन। और गेहाजी को भी कभी मत भूलना, उसने नामान द्वारा लाए गए उपहारों के बारे में एलीशा से झूठ बोला था। नामान चंगा हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने एलीशा को ये कहने के लिए प्रेरित किया, नामान का कुष्ठ रोग तुझ पर और तेरे वंशजों पर सदा के लिए लगा रहेगा। 2 राजा 5 अध्याय 27 वचन। और ठीक यही हुआ। यीशु ने एक अत्यंत प्रभावशाली बात कही, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उन्होंने उन पर फूंका, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यदि तुम किसी के पापों को क्षमा करोगे तो वे क्षमा हो जाएंगे, यदि तुम किसी के पापों को नहीं भूलोगे तो वे नहीं भूलोगे। यूहन्ना 20 अध्याय 21 से 23 वचन। ये बात प्रेरितों के लिए एक गंभीर विचार रही होगी, जिसे उन्होंने हल्के में नहीं लिया होगा। एक देवदूत का चेहरा। पीटर पवित्र आत्मा के करीब था। उसने अपने आरोप लगाने वालों से कहा, हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन लोगों को दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 32 वचन। पवित्र आत्मा ने स्टीफन को इस कदर अपने वश में कर लिया था कि जब उसे पुजारियों के सामने लाया गया तो सभा में बैठे सभी लोग उसे टकटकी लगाकर देखते हुए उसके चेहरे को स्वर्गदूत के चेहरे के समान देख रहे थे। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 15 वचन। लेकिन ओह, उसने जो शब्द कहे, तुम कठोर हृदय और कान बंद,
तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया वैसे ही तुम भी करते हो। प्रेरितों 7 अध्याय 51 वचन। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह जिस चीज से परिपूर्ण था उसी के कारण, परंतु वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखने लगा और उसने परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े देखा। पद 55। स्टीफन के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी प्रबल हो गई कि वह ऊपर देखकर परमेश्वर की महिमा को देख सका। पत्थर मारे जाने के दौरान भी उसने पवित्र आत्मा के भाव और गुण धारण कर लिए। स्टीफन ने कहा, हे प्रभु, इन पर इस पाप का दोष न लगाए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 60 वचन। क्या आप ऐसी प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकते हैं? उसने परमेश्वर से यह नहीं कहा, उनका न्याय कीजिए, उन्हें मार डालिए, उनका वध कीजिए। पवित्र आत्मा ने ही यह अंतर पैदा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा के साथ आपके रिश्ते में एक ऐसा मोह आता है जब अभिषेक आप पर इतना गहरा प्रभाव डालता है, उसकी उपस्थिति आपके इतने करीब होती है कि आप ऊपर देखकर परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। वह इतना वास्तविक हो सकता है। शाऊल ने अपने नाटकीय रूपांतरण के दौरान पवित्र आत्मा की अद्भुत शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब वह दमिश्क जा रहा था और मसीह के अनुयायियों के विरुद्ध जानलेवा धमकियां दे रहा था, तभी अचानक स्वर्ग से उसके चारों ओर प्रकाश चमक उठा। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 4। वह कांप रहा था और अचंभित था। शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? शाऊल ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तुम सता रहे हो। उठो और नगर में जाओ और तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 5 से 6 वचन। शाऊल के साथ यात्रा कर रहे लोग स्तब्ध और अवाक रह गए। इस अनुभव से शाऊल 3 दिनों तक अंधा रहा। फिर परमेश्वर ने उसे चंगा किया और वह पवित्र आत्मा से भर गया। पद 17। एक बार फिर पवित्र आत्मा ने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। उसने विरोधी शाऊल को प्रेरित पौलुस में बदल दिया। वास्तव में इसका प्रभाव पूरे देश में महसूस किया गया। यहूदिया, गलीलिया और सामरिया में चर्चों को शांति मिली और वे मजबूत हुए और प्रभु के भय में चलते हुए और पवित्र आत्मा के सांत्वना में वे बढ़ते गए। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 31 वचन। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर देश के सभी पादरी पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने के लिए उनके सामने घुटने टेक दे तो क्या होगा। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव लाएगा। मेरा मानना है कि इससे चर्च जगत में इतनी क्रांति आ जाएगी कि चर्चों में इतने लोगों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ईश्वर का धन्यवाद कि हमारे पास ऐसे पादरी हैं जो पवित्र आत्मा में जीवंत हैं, लेकिन मैंने कुछ पादरियों के बारे में सुना है जो सच कहूं तो मुर्दाघर में काम करने वाले के रूप में ज्यादा बेहतर होते। पवित्र आत्मा के साथ निरंतर संवाद ही फर्क पैदा करता है। लोग उस वास्तविकता के लिए तरस रहे हैं जिसे केवल पवित्र आत्मा ही संभव बना सकता है। वह कभी भी काम करना बंद नहीं करता। पेंटेकोस्ट के क्षण से ही पवित्र आत्मा ने पृथ्वी पर अपना कार्य शुरू किया और यह कभी रुका नहीं, कभी नहीं। यह अविश्वसनीय है कि उसने पतरस के जीवन में कैसे हस्तक्षेप किया। जब वह एक छत पर प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया, और जब पतरस उस दर्शन के बारे में सोच रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उससे कहा, देखो, 3 पुरुष तुझे खोज रहे हैं, इसलिए उठ, नीचे जा और उनके साथ जा, बिना किसी संदेह के, क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 19 से 20 वचन। पवित्र आत्मा ने उसे जिन 3 लोगों के बारे में बताया, उन्हें कॉर्नेलियस नाम के एक ईश्वर भक्त व्यक्ति ने भेजा था, जो इतालवी रेजिमेंट में एक सूबेदार था। कॉर्नेलियस को एक दर्शन भी हुआ। उसने परमेश्वर के एक दूत को स्पष्ट रूप से आते हुए देखा और वह उससे कह रहा था, अब योप्पा में कुछ लोगों को भेजो और साइमन को बुलवाओ जिसका उपनाम पतरस है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 3 से 5 वचन। लेकिन ये दूत नहीं बोल रहा था, ये पवित्र आत्मा था जो दूत के द्वारा बोल रहा था। याद है, आत्मा ने कहा, मैंने उन्हें भेजा है। पद 19 से 20। एक शानदार प्रवेश। पवित्र आत्मा एक सक्रिय सत्ता है। वह कभी काम करना बंद नहीं करता। जरूरत पड़ने पर वह आपके पास एक स्वर्गदूत भी भेज देगा। पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता है वह पवित्र आत्मा की देन है। वह पिता और पुत्र का प्रतिनिधि है। कॉर्नेलियस के घर में पतरस ने मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का प्रचार किया। और जब पतरस ये बातें कह ही रहा था, तब पवित्र आत्मा उन सब पर उतरा जो ये वचन सुन रहे थे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 वचन। उसके साथ आए विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि पवित्र आत्मा का वरदान अन्य जातियों पर भी उंडेला गया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य भाषाओं में बोलते और परमेश्वर की महिमा करते सुना। पद 45 से 46। ये कभी न भूले कि वचन सर्वोपरि है।
मसीह का संदेश सर्वोपरि है। सुसमाचार उन सभी कार्यों की नींव है जिनके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजा गया था। पवित्र आत्मा आपके जीवन और आपके भविष्य के बारे में चिंतित है। वह आपका मार्गदर्शन करना चाहता है, आपकी रक्षा करना चाहता है और यहाँ तक कि आपको आने वाली चुनौतियों के बारे में आगाह भी करना चाहता है। आप पूछते हैं, क्या पवित्र आत्मा भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है? देखिए, जब बरनबास महान नगर अंत्योक गया तो क्या हुआ? उस समय वहां 5 लाख से अधिक लोग रहते थे। पूरे 1 वर्ष तक बरनबास और शाऊल ने उस विशाल चर्च में बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा दी। और उन दिनों यरूशलेम से अंत्योक में नबी आए। तब उनमें से एक, जिसका नाम अगाबूस था, खड़ा हुआ और आत्मा के द्वारा बताया कि सारी दुनिया में भयंकर अकाल पड़ने वाला है, जैसा कि क्लौडियस सीजर के दिनों में हुआ था। तब शिष्यों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों को सहायता भेजने का निश्चय किया। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 27 से 29 वचन। पवित्र आत्मा उनके दैनिक जीवन के इतने करीब था। उसने आने वाले सूखे का पूर्वाभास कराया और इस प्रकार उन्हें अकाल आने पर तैयार रहने का अवसर दिया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वह लोगों के प्रति अत्यंत चिंतित है। वह जानता है कि आपके जीवन में क्या घट रहा है और वह आपके लिए बहुत चिंतित है। आत्मा और जादूगर, क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप पवित्र आत्मा को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दें? जब वह आगे के रास्ते के हर इंच, हर खतरनाक मोड़, हर गड्ढे को जानता है, तो अपना रास्ता खुद तय करने की कोशिश क्यों करें? यही बात अंत्योक के मसीहियों ने सीखी। जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, अब बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए मेरे लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रेरितों 13 अध्याय 2 वचन। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाने पर वे सेल्यूकिया गए और वहां से वे साइप्रस के लिए रवाना हुए। पद 4। शिष्य पिता का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसने भेजा था? उन्हें पवित्र आत्मा से सीधे निर्देश प्राप्त हुए थे और उनकी यात्रा के दौरान पवित्र आत्मा ने निरंतर कार्य किया। उसने उन्हें एक झूठे भविष्यवक्ता पर भी अधिकार प्रदान किया। एलीमास एक यहूदी जादूगर था। उसने साइप्रस में परमेश्वर की शक्ति के कार्य को रोकने का प्रयास किया। लेकिन शाऊल, जिसे पौलुस भी कहा जाता है, पवित्र आत्मा से भरकर एलीमास की ओर ध्यान से देखकर बोला, हे छल और कपट से भरे हुए शैतान के पुत्र, समस्त धर्म के शत्रु, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को बिगाड़ना बंद नहीं करेगा? प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9 से 10 वचन। ये कितना बड़ा आरोप है। वास्तव में पवित्र आत्मा पौलुस पर इतना प्रबल था कि उसने जादूगर से कहा कि वह अंधा हो जाएगा, और वह हो भी गया। लेकिन इसके प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप लोग मसीह की ओर मुड़ने लगे और प्रभु का वचन सारे क्षेत्र में फैल रहा था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 49 वचन। और चेले आनंद और पवित्र आत्मा से भर गए। पद 52। आप पूछते हैं, क्या मुझे पवित्र आत्मा को सभी निर्णय लेने देना चाहिए? आखिरकार क्या परमेश्वर ने मुझे अपना दिमाग नहीं दिया है? एक शानदार प्रवेश। क्या यह आपका अपना है? बेशक उनका अपना है, लेकिन जो बात आपको समझ में आती है वह पवित्र आत्मा को भी समझ में आनी चाहिए। यरूशलेम की कलीसिया परिषद ने लिखा, ये पवित्र आत्मा को और हमें उचित लगा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 28 वचन। जब ये सही होगा तो पवित्र आत्मा इसकी पुष्टि करेगा और आपको सही दिशा का पता चल जाएगा।